हम यहाँ के जनता से जानेंगे कि इस बार क्या मूड है। जो महासंग्राम बना हुआ है नंदीग्राम इस समय, क्या लगता है कि किसकी नैया पार लगेगी? पहले अपना नाम बताइए फिर बताइए। मेरा नाम जाकिर हसन है। जी जाकिर जी बताइए। टीएमसी 10 साल था, पूरा खोखला करके गया है। जहाँ पे जितना था सब तो लूटपाट करके खा लिया है। अभी इसलिए यहाँ पर जो आम जनता है, यहाँ पे जो पथचारी दुकान बिंदु है, यहाँ पर जो रिक्शा वाला है और जो ठेला वाला है, सभी आदमी हम लोग का साथ है और सभी चुनाव में वो बीजेपी को वोट देगा जययुक्त करेगा। ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम पृथ्वीराज प्रामाणिक है। देखिए पृथ्वीराज पावनी और जाकिर एक साथ कंधे पे हाथ रख के खड़े हैं, लेकिन ममता बनर्जी कहती हैं कि मुसलमान तो दूध देती गाय है, लात भी मारेगी तो सहेंगे। नहीं, वो झूठी बात है। 10 सालों तो मुस्लिम आदमी को लेके वोट में खड़ा किया है और मुस्लिम लोग को वो यूज कर रहा है। कोई विकास नहीं किया है। वो तो जस्ट वोट में जीतने के लिए मुस्लिम आदमी को व्यवहार करता है। कोई किसी का अस्पताल नौकरी भी नहीं हुआ है। हमारा यहाँ पर जो अस्पताल है, अस्पताल के लिए जो आदमी लोग बीमारी पड़ने के लिए जा रहा है, कहाँ पे कोई चिकित्सा नहीं मिल रहा है। अस्पताल में बेड तो नहीं है, पूरा काटमानी है। जो लोग इधर आते हैं वो लोग को सिर्फ यहाँ पे वो धोखाबाजी, वो जो स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाया है वहाँ पे कोई चिकित्सा नहीं हो रहा है। जहाँ पे जा रहा है वो लोग को वापस कर रहा है। यहाँ पे इतना छोटा बड़ा सब नर्सिंग होम है, जितने आदमी जा रहा है वो लोग को बोल रहा है दीदी का बस चला जाओ, वहाँ का खुद का जो अस्पताल का भी बनाएगा, वहाँ पे चिकित्सा आप लोग को मिलेगा। ममता बनर्जी जो इमामों को भत्ता दे रही हैं, ये वाजिब है? क्या लगता है आप लोगों को किस लिए दिया जाए? नहीं, वो तो सिर्फ वोट खरीद करने के लिए दे रहा है। एक आदमी को 2000 देने से पूरा मुस्लिम भाई वहाँ पे क्या वोट देगा? क्यों, किस लिए वोट देगा? किसी को विकास नहीं है, नौकरी नहीं है। 10 साल यहाँ पे जितना कंपनी था और सब वहाँ का उसका जो छोटा बड़ा जो भाई है, जो भाईपो है, वहाँ का सिंडिकेट चल रहा है। यहाँ पर जो फैक्ट्री है, रोहित है, मॉडर्न है, उसको पास भी सब काट के निकल के वो लोग बेच दे रहा है। तो आदमी को पेट में भूखा है तो कहाँ है, उसको किस लिए वोट देगा? वहाँ पे उसका हमारा इधर पर हल्दी नदी है और जो इधर गंगा का पहाड़ है, वहाँ पे उसको हम लोग 2 तारीख के बाद वहाँ पे उसको विसर्जन देगा। अच्छा ठीक है। एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि नंदीग्राम में भी 30% आबादी जो है अल्पसंख्यकों का है। आप जाकिर साहब हैं, मैं एक शब्द में आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर मैं जानना चाहूँ कि मुसलमानों का वोट इस बार किसकी तरफ जा रहा है तो क्या बताना चाहेंगे? नहीं, इस बार पूरा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। यहाँ पे हम लोग जब यहाँ पे पार्टी कर रहा है, यहाँ पे हमारे कोई जात पात का कोई विभाजन नहीं है और यहाँ पे हम लोग एक साथ रहता है। हिंदू मुसलमान हम लोग भाई है। तो जात जिसका पास है उसी का पास उसको जात का सब फिक्र करता है। हम लोग हिंदू का पूजा का टाइम हम लोग आते हैं, हमारा ईद का टाइम हिंदू लोग भी आते हैं, इसलिए हम लोग को कोई यहाँ विभाजन नहीं है। और वो जितना कोशिश करिए, जो 30% जो हम लोग संख्यालघु मुस्लिम है वहाँ पे वो चुनाव पे उसको कोई एक भी वोट नहीं देगा। ठीक है, हम लोग जहाँ पे विकास है, मोदी का साथ है, सबका साथ सबका विकास वही करेंगे, वही का साथ है। पहला अभी चुनाव के बाद यहाँ पर नया फैक्ट्री होगा, सबका उपकार मिलेगा, सबका काम मिलेगा और सबका उन्नयन होगा, सबका विकास होगा। क्या लगता है कि मोदी जी सत्ता में आएंगे या जो यहाँ के मुख्यमंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा तो ये बार 30% 70% हिंदू मुसलमान की बात होती है, ये नहीं होगी, रोजगार की बात होगी? नहीं होगा। हम लोग को सबका विकास चाहिए, रोजगार के लिए, पेट के लिए खाना चाहिए, शिल्प चाहिए। ऐसा ये लोग है, यहीं पर हम लोग विश्वास रखता है और वहीं पे हम लोग चुनाव में वोट देगा। अच्छा, अब इस बार यहाँ पे नंदीग्राम में 2 चीजें हो गई हैं। एक बंगाल की बेटी ममता बनर्जी खुद को कह रही हैं और शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं हम भूमि पुत्र हैं। तो क्या लगता है भूमि पुत्र बनाम बंगाल की बेटी में किसकी विजय होगी? नहीं, ये तो यहाँ पे भूमि पुत्र है, उसी को तो लोग वोट देगा, वही को हम लोग चुनेंगे। यार बंगाल तो बहुत सारा बड़ा जगह है, तो वहाँ पे बंगाल का तो बहुत सारी बेटी है, उसमें ममता बनर्जी कोई स्पेशल नहीं है। ठीक है, वो भी है, बेटी हो तो क्या है। हम लोग जो भूमि पुत्र है और हल्दिया का भूमि पुत्र है, मिदनापुर का भूमि पुत्र है, वही को हम लोग चुनेंगे, उसका साथ विश्वास है और वही हमारा पहले उन्नयन का काम करेगा। ठीक है, इसलिए दीदी का कोई विश्वास कोई नहीं होगा, वो खाली हाथ में आया खाली हाथ में जाएगा। काम करते हैं आप जाके? हम तो पहले काम करता था, हम रेणुका शुगर में काम करता है, वहाँ पे टीएमसी का जो यूनियन है मेरे को निकाल दिया है। अभी मैं क्या हुआ था आपके साथ, बताइए पूरी बात। मैं तो उधर ही काम करता था, यूनियन का मेंबर था। ठीक है, उधर बीजेपी का हम एक कर्मकर्ता है, काम करता है। वहाँ पे हम लोग को बोला है जो इधर काम करेगा तो तुमको टीएमसी करना पड़ेगा, नहीं तो निकाल देंगे। किधर पे, कहाँ पे? हम हल्दिया रेणुका शुगर में काम करता था, वहाँ से हमको निकाल दिया। टीएमसी का जो यूनियन है वहाँ पे जो लीडर है वो मेरे को निकाल दिया। आज 1 साल मेरे को बोल रहा है जब तुम झंडा लेके उधर टीएमसी करेगा तो तब तुमको काम मिलेगा वापस, नहीं तो जब तुम्हारा पार्टी आएगा तब तुम काम करो। तो अपनी रोजी रोटी के लिए टीएमसी का झंडा नहीं उठाया? नहीं उठाया। क्यों?
क्या हम लोग इधर लोकल आदमी है, हमारा हक है, हम तो इधर का लोकल आदमी है, मैं उधर का उद्वास आदमी है, मेरे को हक है, मेरे को काम पहले से किया था, ठीक है। जब टीएमसी यूनियन बनाया वो यूनियन मेरे को बोल रहा है टीएमसी करना पड़ेगा, नहीं तो इधर काम नहीं मिलेगा। क्या लगता है बीजेपी सत्ता में आएगी तो बीजेपी की तरफ से तो भी यूनियनबाजी हो सकती है? नहीं, कैसे? कोई नहीं, सुनिए, इसलिए नहीं होगा। इधर तो बंगाल में अभी तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में खड़ा, पहले अभी तक जीता नहीं है, तो अदर स्टेट में 20-22 स्टेट में है, कहाँ पे ऐसा राजनीति चलता नहीं है। हमारा बंगाल का बहुत आदमी अदर स्टेट में काम कर रहा है, उसको कोई पूछेगा नहीं, पूछता नहीं जब भारतीय जनता पार्टी क्या करता है, क्या कोई दूसरी पार्टी करता है, ऐसा कोई बोलता नहीं। बहुत लोग काम करता है और ऐसा इसलिए हम लोग को विश्वास है हल लिया क्या बंगाल में जब भारतीय जनता पार्टी क्षमता आएगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसका जैसा हक है, जिसका जितना योग्यता है, जिसका जैसा क्वालिफिकेशन है वो ऐसा ही काम मिलेगा, यही हमारा विश्वास है। ये आप भगवा उगवा पहने हैं, भगवा उगवा से काफी यहाँ पे चर्चा होती है कि भगवा पहन के चिढ़ा रहे हैं, जय श्री राम बोल के चिढ़ा रहे हैं। नहीं, जय श्री राम बोल के चिढ़ा नहीं रहा है, हम हिंदू है तो हम जय श्री राम बोल सकते हैं, क्योंकि मेरा भगवान राम है तो मैं जय श्री राम बोल सकता हूँ। ये तो चिढ़ाने की कोई बात ही नहीं है। जो सुन के गुस्सा आता है, जिसको गुस्सा आता है वो गुस्सा होता है, उसका अंदर जात पात का भेद है। ये जाकिर हुसैन है मेरा भाई, ये खड़ा है, मैं पृथ्वीराज हूँ, पृथ्वीराज प्रामाणिक, मैं हिंदू हूँ, मैं भी इधर खड़ा हूँ। हम लोग का इधर ये नहीं है, मैं भगवा ड्रेस पे पहना हूँ, वो नहीं पहना है, फिर भी हम लोग भाई भाई, ठीक है। वो जात पात का भेद कर रहा है तो ममता दीदी ने, हम लोग नहीं, हम लोग बंधु का तरह रह रहा है, भाई का तरह रह रहा है, भाई का तरह चलेंगे। जात पात का भेद वो करेगा। जात पात का भेद क्यों किया जाता है, आपको क्या लगता है? मेरा लगता नहीं है, सबको पता है जात पात का भेद ऐसे इसलिए कर रहा है, कुछ परिमाण वोट मतलब कुछ संख्यक वोट उसको चाहिए, तो इसीलिए जात पात का वोट कर रहा है, ठीक है। वो सत्ता में आने के लिए जात पात का भेद करके वो वोट लेगा, ठीक है। जो 30% वोट है उसको मिलना चाहिए, इसलिए जात पात का सत्ता कर रहा है, ठीक है। और अभी जो हालत हो गया है वो 30% वोट नहीं मिलेगा। मैं कई लोगों के मुंह से समझता हूं कि जो सुनता हूं कि जो 30% वोट है वो ममता दीदी को मिलना चाहिए। ऐसा क्यों लगता है ममता दीदी को, टीएमसी वालों को, कि 30% वोट जो है वो हमें मिलेगा ही? दीदी तो ऐसा ही कर रहा है, उसको चाहिए इसीलिए। आज दीदी तो कहती है कि चंडी पाठ करती है, मंच पे कहती है कि तो भूल भाल करता है, वो तो गलत करता है। नमाज भी कर रहा है ना, नमाज पढ़ रहा है, ठीक ठाक पढ़ रहा है, लेकिन जो मंत्र पाठ कर रहा है वो भूल भाल कर गलत पढ़ रहा है, अच्छा, ठीक है ना। तो इसीलिए ना जात पात का भेद नहीं हुआ है, और ठीक से हिंदू का मंत्र नहीं जानता है, लेकिन वो नमाज ठीक से पढ़ रहा है, तो इसीलिए वो जात पात का भेद कर रहा है। और एक नंबर बात, वो जो इमाम भाता दे रहा है किसका विकास के लिए? नौकरी है किसी का पास नौकरी नहीं है। आज इसको निकाल दिया है यूनियन वालों ने, इसको निकाल दिया है, उसका पास नौकरी नहीं है, लेकिन इमाम भाता दे रहा है किस लिए? 30% मुस्लिम वोट लेने के लिए, सही ना। तो वही है, वो जात पात भेद नहीं कर रहा है, सबको पता चला है कि वो जात पात का भेद ही कर रहा है। कहते हैं कि योगी जब रैली करते हैं बंगाल में तो कहते हैं कि योगी आके यहाँ पे बांटने की राजनीति करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, इसलिए बीजेपी को वोट मत दो, हमको वोट दो, टीएमसी को। वो गलत बात फैला रहा है। वो पब्लिक का पास जो मतलब पब्लिक सुन के चलता है, पब्लिक को तो पता नहीं चलता है, पब्लिक को सुन के चलता है, तो पब्लिक को जो सुना रहा है वो सुन रहा है। लेकिन आज 10 साल से पब्लिक को पता चल गया है कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, और कोई बात नहीं है, पता चल गया है पब्लिक को। इसीलिए आज नंदीग्राम जब जा रहा था एक एक्सीडेंट हो गया है, दीदी का एक एक्सीडेंट हुआ है, उस इतना कैमरा का सामने, इतना मीडिया का सामने हुआ है, फिर भी बोल रहा है 5 आदमी मिलके धक्का लगाया है। वो जेट कैटेगरी का आपका सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी लेके घूम रहा है, फिर भी उसको 5 आदमी ने उसको धक्का मार दिया। कैसे होता है? सबको पता चल गया है कि झूठ का राज चल रहा है, आज झूठ ही बोलता है वो, ठीक है। दीदी ने झूठ बोलता है, झूठ बोल के इतना दिन चलाया है, नाटक करता है, ठीक है। नाटक में ऑस्कर मिल गया है उसको, ठीक है। उसको नंदीग्राम का क्या हालचाल? नंदीग्राम का हालचाल अच्छा है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगा। सब जगह पे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी क्षमता आएगा, ठीक है। और
नंदीग्राम में जीतेगा जीतेगा, और नंदीग्राम में हारेगा उसको पता चल गया है, इसीलिए चिंता में आके एक्सीडेंट कर लिया। आप अभी कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, मैं बेसिक जानना चाहता हूं कि ममता बनर्जी के राजनीति में और शुभेंदु अधिकारी के राजनीति में ऐसा क्या अंतर है जो नंदीग्राम की जनता शुभेंदु अधिकारी को चुनने जाएगी? बंगला का भूमिपुत्र है, बंगला नहीं है, मेदिनीपुर का भूमिपुत्र है, ठीक है। बंगला का एक पार्ट मेदिनीपुर है, मेदिनीपुर का भूमिपुत्र है। मानुष का जो पब्लिक है, पब्लिक का अंतर में बैठ गया है वो, ठीक है। वो काम करता है, मानुष के लिए काम करता है। दीदी ने क्या किया, किसी का घर गया है, किसी का घर नहीं, किसी के पास गया है, नहीं गया। वोट आया इसलिए नंदीग्राम देखने चला आया है। कभी भी आया है नंदीग्राम पे देखने के लिए? 10 साल से कभी नहीं आया है। अभी वोट आया गया, क्या बोला है, मैं नंदीग्राम का प्रार्थी बनेंगे, इसीलिए नंदीग्राम आ गया है। तो और कोई कारण? और कोई कारण नहीं है, ठीक है। कालीगढ़ में हारेगा। भवानीपुर से न लड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या? क्या जो भवानीपुर से परंपरागत जो उनकी सीट थी उससे न लड़के नंदीग्राम, उसको तो पता चल गया है, उसको तो पता चल गया है कि मैं इधर हार जाएंगे, तो लड़ने के लिए इधर आ जाइए बीच में। बोलिए क्या कह रहे हैं? भवानीपुर में उसको पता चल गया जब विधान लोकसभा चुनाव में वो हार गया, इसीलिए वो बोल रहा है, मतलब इमोशनल में आके बोल दिया जब नंदीग्राम में चुनाव में लड़ गया। लेकिन यह भी वो हारेगा, 50,000 वोटों से ज्यादा हारेगा वो। ये 100% है। बीजेपी पार्टी का 50,000 वोट शुभेंदु अधिकारी कहाँ खड़ा बता रहे हैं आप? अपने से कह रहे हैं नहीं, 50,000 वोट से शुभेंदु अधिकारी लीड में जीतेगा, दीदी हारेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कितनी बार आई हैं? जब नामांकन भरने से पहले 10 साल का बाद ममता बनर्जी एक बार ही आया नंदीग्राम में, एक बार भी नहीं आई। एक ही बार आया, 10 साल का बाद एक बार आया। जब वोट आएगा उसका बाद ही वोट के पहले की बात कर, एक बार भी नहीं आया ममता बनर्जी। उसने जब आया था, जब नेता बन गया था, इधर का आदमी को बताया था जो हम लोग नौकरी देगा। ये जो हुल्ला जो इतना बड़ा इंडस्ट्री चल रहा है, ये नंदीग्राम का इधर 30% वर्कर इधर काम करता है, ठीक है। पूरा आदमी को देख देख के इधर से सब रिजाइन मार दिया, ठीक है, देख के सबको हटाया। और इस बात जो हम लोग जो दादा को जो लेके आ रहा है, इस बात तो 50 से 60 हजार से वोट से हम लोग का दादा जीतेगा, शुभेंदु अधिकारी, ठीक है।